Electric potential due to dipole at arbitrary point. Electric potential due to dipole at arbitrary point. एक आर्बिट्ररी पॉइंट पर आपको पोटेंशियल कैलकुलेट करना है, समझ गए? आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैलकुलेट करना है डाइपोल के वजह से, कहां पर? एक आर्बिट्ररी पॉइंट पर। समझ गया बात को? तो एज यूजुअल आप मान लो कि ए बी एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है। ए बी क्या है? इलेक्ट्रिक डाइपोल। ए पर मान लो कि माइनस क्यू चार्ज है और बी पर मान लो कि प्लस क्यू चार्ज है। समझ गए? और ये डाइपोल का मिडिल पॉइंट और डाइपोल की टोटल लंबाई जैसा माने थे डी के बराबर। समझ गए? और ये दूरी अगर वो मिडिल पॉइंट है तो ये d/2 हो जाएगा और ये दूरी भी कितना हो जाएगा? d/2। समझ गए? और अब जिस पॉइंट पर पोटेंशियल निकालना है वो आर्बिट्ररी पॉइंट है। तो आर्बिट्ररी पॉइंट कहने का मतलब कि वो पॉइंट मान लो कि यहाँ पर है, वो पॉइंट यहाँ पर है, मतलब ना एनॉन पर है ना ब्रोडॉन पर है, बल्कि बीच में है। और ओ से पी तक की दूरी आप मान लें कि आर के बराबर है। और ये जो डाइपोल का एक्सिस है वो मान लो कि ओपी के साथ थीटा एंगल बना रहा है। ओपी के साथ कितना एंगल बना रहा है? थीटा एंगल। ये एंगल थीटा के बराबर है। बात आई समझ में? बोलो क्लियर इतना? बोलो जी। यस सर। हाँ क्लियर है। तो देखिए आप यहाँ पर छोटा सा लैंग्वेज लिख सकते हैं कि ए बी एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है ना, ऑफ लेंथ डी, जिसका लेंथ डी के बराबर है। लेंथ कितना के बराबर है? डी के बराबर, है ना। और पी एक आर्बिट्ररी पॉइंट है। आर्बिट्ररी पॉइंट है और ओपी की वैल्यू आर के बराबर है। ओपी की वैल्यू किसके बराबर है? आर के बराबर। यहाँ पे ओपी की वैल्यू आर के बराबर है और ये जो ओपी लाइन है वो डाइपोल के एक्सिस के साथ थीटा एंगल बना रहा है। द लाइन ओपी makes an angle theta with dipole axis। क्लियर है? और टारगेट ये है कि आपको पी पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैलकुलेट करना है। यहाँ पे जो आपने पी पॉइंट लिया है, आपको पी पर क्या निकालना है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। देखो हम यहाँ पर जो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये नहीं कहेंगे, ये कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, ये बोर्ड के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। समझिए बात को? ये डेरिवेशन पूछता है। क्लियर है? तो हम लोग जो पोटेंशियल निकालेंगे पी पर, वो ये एज्यूम करते हुए कि डाइपोल बहुत ही छोटा है। Here we will assume that dipole is very short। हम लोग ये मान के चलेंगे कि डाइपोल बहुत छोटा है। डाइपोल इज वेरी शॉर्ट। हम लोग ये मान के चलेंगे कि डाइपोल बहुत छोटा है। बात आई समझ में? अब परेशानी यहाँ पर क्या होगी? जैसे आपको बी पर पोटेंशियल पी का निकालना होगा, तो चार्ज कहाँ पर है? बी पर है और ए पर है। तो अगर इसका पोटेंशियल पी पर निकालना होगा तो आपको बीपी का डिस्टेंस चाहिए। और ये कोई समकोण त्रिभुज तो है नहीं कि बीपी का डिस्टेंस निकल जाएगा। वैसे ही आपको एपी का डिस्टेंस चाहिए। मेन यहाँ पर नंबर जो आपको मिलेगा वो इसी दोनों की दूरी को निकालने पर मिलेगा। किसकी दूरी? बीपी की और किसकी? एपी की दूरी, है ना। मेन टारगेट आपको होगा बीपी का डिस्टेंस निकालना और एपी का डिस्टेंस निकालना। वो कैसे निकलेगा जरा उसी पर हम लोग फोकस करते हैं। तो करना क्या है, पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ये ध्यान में रखते हुए
कि आपका डाइपोल बहुत ही छोटा है। हो गया? बोलिए। यस सर। देखो हो गया सर। देखो, तो फिगर को एक बार और बनाते हैं इलाबोरेट करके। ये आपका ए बी यानी इलेक्ट्रिक डाइपोल, ए पर था -q और बी पर था +q, और ए बी का मिडिल पॉइंट ओ पे था और यहाँ पे आपका पी पॉइंट था और ओ से पी की दूरी r थी। ये एंगल आपका थीटा था और ये d/2 था और ये d/2 था। समझिए बात को। सुनो, डाइपोल अगर बहुत छोटा है तो एक यहाँ पर एजम्पशन होता है, डाइपोल बहुत छोटा है, आप करो क्या कि बी से ओपी पर एक परपेंडिकुलर गिरा दो। गिरा दिया, ध्यान दीजिएगा, बी से ओपी पर क्या गिरा दिया? परपेंडिकुलर। समझ गए? अगर तुमने बी से ओपी पर एक परपेंडिकुलर गिराया, इसका नाम अगर एम दे दो, तो चूंकि ये बहुत कम है तो बीपी का डिस्टेंस लगभग पीएम के डिस्टेंस के बराबर होगा। समझ में आया बात? क्या बोले हम? बीपी का डिस्टेंस लगभग पीएम के डिस्टेंस के बराबर होगा, क्योंकि ये बहुत छोटा है, ये बहुत छोटा है। तो देखिए बोर्ड पर कि अगर हम मान लें कि लेट बीएम ये परपेंडिकुलर है पीओ पर, बीएम मैंने परपेंडिकुलर लिया किस पर? पीओ पर, तो आप तुरंत कह दोगे कि बीपी की वैल्यू अप्रोक्सीमेटली बराबर होगा पीएम की वैल्यू के। अप्रोक्सीमेटली बराबर होगा किसके? पीएम के वैल्यू के। अब आप पीएम कैलकुलेट कर लो तो देखो आर कौन है? आर ओपी है। आर कौन है? ओपी है। ओपी आर है, यहाँ पर यहाँ लिख ही देते हैं, ओपी यहाँ पे आर के बराबर है। तो आप पहले पीएम कैलकुलेट करो। पीएम कैलकुलेट करने के लिए आप ओएम कैलकुलेट करो। क्या कैलकुलेट करो? ओएम, क्योंकि यहाँ पे एक राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है। तो देखो इन ट्राइंगल OMB, ट्राइंगल OMB में अगर हम लगाएं cos थीटा, बहुत अच्छा, cos थीटा, तो ये बराबर B/H, B का मतलब OM और H का मतलब D/2, और यहाँ से OM का वैल्यू हो गया D/2 cos थीटा, D/2 इंटू कितना? cos थीटा। ये किसका वैल्यू हुआ? OM का। किसका? OM का। तो क्या अब खटाक से PM निकल जाएगा? हाँ, PM निकल जाएगा। PM बराबर आप क्या लिखोगे? PO माइनस OM। PM बराबर PO माइनस OM, और ये बताओ PO की वैल्यू कितनी? R, और OM की वैल्यू कितनी? D/2 cos थीटा, यानी R माइनस D/2 इंटू कितना? cos थीटा। PM का वैल्यू आ गया R माइनस D/2 इंटू कितना? cos थीटा। और PM हम पहले ही कह चुके हैं लगभग किसके बराबर है? BP के। इसका मतलब कि BP इज इक्वल टू R माइनस कितना? D/2 इंटू cos थीटा। ये आ गया BP जिसकी हमको जरूरत है। बात आई समझ में? यहाँ साइड में लिख देते हैं कि BP का वैल्यू आया R माइनस D/2 इंटू कितना? cos थीटा। बोलो समझ में आया? BP की वैल्यू कितनी आ गई? बोलो कितनी आ गई? बोलो R माइनस D/2 इंटू cos थीटा। हाँ, बीपी का वैल्यू आया R माइनस D/2 इंटू cos थीटा। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए। अब निकालना होगा एपी का डिस्टेंस। एपी का डिस्टेंस हो गया? यस सर। चलिए इस सबको मिटा देते हैं, बीपी तो मैंने लिख दिया। अब हमको निकालना है एपी का डिस्टेंस, तो पहले एपी को मिला देते हैं। बोलो बाबू लोग, इस बार क्या करोगे? सुनो, इस बार पीओ को आगे बढ़ाओ। पीओ को क्या करो? आगे बढ़ाओ और ए से परपेंडिकुलर गिरा दो। बोलो समझ में आया? और इसका नाम एन दे दो, है ना? तो इस बार क्या होगा कि पीए का वैल्यू लगभग पीएन के बराबर होगा। किसके बराबर होगा? पीएन के। पीए का वैल्यू लगभग किसके बराबर होगा? पीएन के, है ना? तो अगर हम करें कि लेट एन मान लेते हैं परपेंडिकुलर ऑन बढ़ाए गए पीओ को बढ़ाने पर
ऑन प्रोड्यूस्ड पीओ, ऑन प्रोड्यूस्ड पीओ, ऑन प्रोड्यूस्ड पीओ। तो इसका मतलब कि पीए आपका लगभग बराबर होगा किसके? पीएन के। पीए लगभग बराबर होगा किसके? पीएन के। पीएन निकालने के लिए आपको ओएन निकालना होगा। ओएन भी वैसे ही निकलेगा, ये एंगल थीटा है, बराबर एंगल है। तो ट्रायंगल एओएन में, इन ट्रायंगल एओएन, ट्रायंगल एओएन में अगर फिर से लगा दें cos थीटा, तो cos थीटा इज इक्वल टू बी बाई एच, बी बाई एच। बी का मतलब कितना? ओएन, ओएन, और एच का मतलब कितना? डी बाई टू। और यहां से ओएन का वैल्यू आ गया, बोलो कितना? डी बाई टू इंटू कॉस थीटा, ओएन आ गया। और अब बताओ पीएन का वैल्यू क्या हो जाएगा? पीओ प्लस ओएन। क्या हो जाएगा? पीओ प्लस ओएन। बोलो क्लियर है? यहाँ पर पीएन की वैल्यू हो जाएगी पीओ प्लस कितना? ओएन, और बराबर पीओ की वैल्यू कितनी? अरे पीओ, पीओ आर, आर है, पीओ आर है, और ओएन की वैल्यू कितनी? डी बाई टू कॉस थीटा, डी बाई टू इंटू कितना? कॉस थीटा। चलिए पीएन आ गया, और मैंने क्या कहा कि पीएन लगभग बराबर है किसके? एपी के, एपी के, एपी के। देयरफॉर एपी इज इक्वल टू, चलो बोलो, आर प्लस डी बाई टू, आई टू कितना? कॉस थीटा। आइए साइड में लिख देते हैं, एपी का वैल्यू भी आ गया, एपी बराबर आर प्लस डी बाई टू इंटू कितना? कॉस थीटा। चलिए आपने कैलकुलेट कर लिया बीपी का डिस्टेंस और किसका डिस्टेंस? एपी का डिस्टेंस। बस अब आपको पोटेंशियल कैलकुलेट करना है। आप इसका पोटेंशियल पी पे निकाल लो और इसका भी पोटेंशियल पी पर निकाल लो। दो चार्ज है ना, और आप पढ़े हुए हैं कि किसी भी पॉइंट चार्ज क्यू के वजह से आर दूरी पर पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है के क्यू बाई आर। क्या होता है? के क्यू बाई आर। के का मतलब 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। समझिए बात को। चलिए स्क्रीनशॉट लो, अब काम हो चुका है लगभग आपका। हो गया? बोलिए। जी सर, हो गया। अब आइए कैलकुलेट करते हैं। कौन कौन है? चलो सबसे पहले प्लस क्यू का पोटेंशियल पी पर है ना, पोटेंशियल ऑफ प्लस क्यू एट पी, प्लस क्यू का पोटेंशियल पी पर, यानी V1 बराबर के, चार्ज का वैल्यू कितना? प्लस क्यू, अब बटा बीपी, बटा कितना? बीपी। अरे मतलब बी पर चार्ज है, अब पी पे निकालना है तो बीपी ना लेंगे, बटा बीपी, बटा बीपी बराबर के क्यू। अब बीपी का वैल्यू कितना आएगा? आर माइनस डी बाई टू कॉस थीटा। बहुत अच्छा, बोलो क्लियर। अब आइए माइनस क्यू का पोटेंशियल पी पर है ना, पोटेंशियल ऑफ माइनस क्यू एट पी, माइनस क्यू का पोटेंशियल कहां पर? पी पर। V2 बराबर के, चार्ज बोलो माइनस क्यू, अब बटा कौन सा डिस्टेंस? एपी, एपी। अब बताओ एपी का वैल्यू कितना था? आर प्लस डी बाई टू कॉस थीटा, ये माइनस के क्यू बाई आर प्लस डी बाई टू इंटू कितना? कॉस थीटा। हो गया। चलो इसका पोटेंशियल पी पे निकाल दिया और इसका भी पोटेंशियल पी पर निकाल दिया। अब आपको निकालना है नेट पोटेंशियल, दोनों को ऐड कर देंगे। चूंकि पोटेंशियल स्केलर है, आप उसको सिंपल अलजेब्रिक मेथड से आप ऐड कर दीजिए। सो द नेट पोटेंशियल एट पी, सो द नेट पोटेंशियल एट पी, सो द नेट पोटेंशियल एट पी यानी V इज इक्वल टू V1 प्लस कितना? V2। V1 का वैल्यू क्या है? के क्यू बाई आर माइनस डी बाई टू कॉस थीटा, के क्यू बाई आर माइनस डी बाई टू इंटू कितना? कॉस थीटा। अब प्लस V2 की वैल्यू प्लस माइनस माइनस, यानी के क्यू बाई आर प्लस डी बाई टू इंटू कितना? कॉस थीटा, डी बाई टू इंटू कितना? कॉस थीटा। बोलो सबको क्लियर?
अरे बोलिए। यस सर, क्लियर। चलिए अब इसको Yes, sir. सिंप्लीफाई कर लीजिए, आपको नेट रिजल्ट आ जाएगा। स्क्रीनशॉट लिया जाए। हो गया, बोलो। यस सर। बस खाली इसको सिंप्लीफाई करना है। v बराबर यहां से कॉमन निकल जाएगा के क्यू कॉमन निकाला, ब्रैकेट के अंदर 1/r माइनस डी बाई 2 कॉस थीटा माइनस 1/r प्लस डी बाई 2 एंड टू कितना कॉस थीटा। ब्रैकेट को क्या किया, बंद। समझ गए? एलसीएम के रूप में आप दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो ये यहां भागेगा और ये यहां भागेगा, तो v बराबर के क्यू इंटू दोनों को मल्टीप्लाई कर दो तो r माइनस डी बाई 2 कॉस थीटा इंटू r प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस थीटा। क्लियर है? और ये कटा तो ये यहाँ पे आया r प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस थीटा। अब बीच में क्या दिया, माइनस, और ये कटा तो ये वहां जाएगा r माइनस डी बाई 2 इंटू कितना कॉस थीटा। ब्रैकेट को क्या किया, बंद। समझ गए? अब डायग्राम की हमको जरूरत नहीं है, लास्ट में एक बार और बनाएंगे फाइनल टच देने के लिए। तो ये बराबर k इंटू क्यू इंटू आर प्लस डी बाई 2 कॉस थीटा और माइनस आर प्लस डी बाई 2 इंटू कितना कॉस थीटा। और नीचे में a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो बोलो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी आर स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर बाई 4 इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। हो जाएगा। यहाँ पे आर से आर क्या हुआ, कैंसिल, तो v इज इक्वल टू आया k इंटू क्यू डी बाई 2 कॉस थीटा प्लस डी बाई 2 कॉस थीटा। क्या हो जाएगा, 2d बाई 2 कॉस थीटा। हो जाएगा 2 इंटू डी बाई 2 इंटू कितना कॉस थीटा, और नीचे में आर स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर बाई 4 इंटू कितना कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ पे 2 से 2 क्या हुआ, कैंसिल। उस दिन भी बोले थे कि क्यू डी, देखो डाइपोल ये माइनस क्यू और ये प्लस क्यू, अब दोनों के बीच की दूरी क्या थी, डी। तो ये बताओ क्यू डी डाइपोल मोमेंट था, क्यू डी क्या था, भूल गए, क्यू डी क्या था, डाइपोल मोमेंट है ना। ये जो क्यू डी है ये आपका डाइपोल मोमेंट है, तो क्यू डी के जगह पर क्या लिखोगे, पी, तो के पी इंटू कॉस थीटा डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर बाई 4 इंटू कितना कॉस स्क्वायर थीटा। आ गया के पी कॉस थीटा डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर बाई 4 कॉस स्क्वायर थीटा। इतना क्लियर है, बोलिए। यस सर, क्लियर। हाँ, और एक और बात, चूंकि डाइपोल बहुत छोटा है, डाइपोल यानी डी बहुत कम है, बोलो डी बहुत कम है तो डी स्क्वायर बहुत कम हो गया, 4 भाग दिया तो और बहुत कम हो गया, यानी आर स्क्वायर के रेस्पेक्ट में आप इसको नेग्लेक्ट कर सकते हैं, यानी फॉर शॉर्ट डाइपोल आप कह सकते हैं कि आर स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर बाई 4 कॉस स्क्वायर थीटा ये लगभग किसके बराबर, आर स्क्वायर। यहाँ पर क्या बच जाएगा, आर स्क्वायर। तो अब बताओ v का वैल्यू कितना आया, kp cos थीटा डिवाइडेड बाय कितना, आर स्क्वायर। पहुंच गए अपने रिजल्ट तक हम लोग। v बराबर kp cos थीटा बटा कितना, आर स्क्वायर। ये तो उस दिन बोले थे हम लास्ट में, थे क्लास में उस दिन ऑनलाइन में, kp इंटू कॉस थीटा बटा कितना, आर स्क्वायर। यानी आज आपके पोटेंशियल कैलकुलेशन का पैकेज कंप्लीट हो गया। एंड ऑन पोजीशन, ब्रॉड ऑन पोजीशन, और आज क्या हो गया, आर्बिट्ररी पॉइंट। आज आपका हो गया आर्बिट्ररी पॉइंट। स्क्रीनशॉट लें।
हो गया अनीस। अब देखो डाइपोल का सेंटर O पर था और P पॉइंट आपने यहां पे लिया था और ये एंगल आपने क्या माना था? थीटा। समझ गए? ये एंगल आपने थीटा माना था और OP का डिस्टेंस क्या था? R। तो आपका P पर पोटेंशियल आया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू P cos थीटा डिवाइडेड बाय कितना? R स्क्वायर, है ना। अब आइए इस रिजल्ट से परसों वाला दोनों रिजल्ट ला देते हैं। अगर मान लो कि P क्या हो जाए? एंड ऑन पोजीशन। P अगर क्या हो जाए? हाँ देखिए केस फर्स्ट अगर P इज एन एंड ऑन पोजीशन, अगर P हो जाए एंड ऑन पोजीशन तो वो एक्सिस पे आ जाएगा, वो डाइपोल के कहाँ आ जाएगा? एक्सिस पर। माइनस क्यू अब प्लस क्यू और ये डाइपोल का मिडिल पॉइंट और P यहाँ पे आ गया। तो ये बताओ पहले P यहाँ पे था और अब P यहाँ पे आ गया, एंगल 0 डिग्री हो गया। एंगल क्या हो गया? नहीं समझ में आया? फिर नहीं आया? एंगल क्या हो गया? 0 डिग्री। आप यहाँ पे थीटा पुट कर दो, कितना? 0 डिग्री। तो देखो तो V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P cos 0 डिग्री खत्म, अब बटा कितना? R स्क्वायर। बोलो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? ये आया था, बोलिए ये आया था परसों, ये फॉर्मूला प्रूफ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P बाई R स्क्वायर। अगर केस 2 देखो P इज ब्रॉड ऑन पोजीशन, P इज ब्रॉड ऑन पोजीशन। अगर P पहुंच जाए कहां पर? हाँ यानी ये P परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बन जाए। क्या बन जाए? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। तो देखो ये डाइपोल माइनस क्यू और प्लस क्यू और ये डाइपोल का मिडिल पॉइंट और P आपका यहाँ पे आ गया खड़ा। बोलो एंगल कितना? 90 डिग्री। डिस्टेंस कितना? R। थीटा पुट कीजिए, कितना? 90 डिग्री। cos 90 का वैल्यू बोलो 0, यानी V का वैल्यू बोलो 0 हो जाएगा। V का वैल्यू क्या हो जाएगा? 0। यानी ब्रॉड ऑन पोजीशन पर नेट पोटेंशियल का वैल्यू कितना हो गया? 0। आज का टॉपिक आपका क्लियर हो गया? बोले क्लियर है। अब अगला क्लास हम लोग का इंटरेस्टिंग है। यहाँ से हम लोग रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल, बोलिए ना, और वहां से कंडक्टर होते हुए हम लोग इलेक्ट्रिक करंट की तरफ चलेंगे। कहाँ चलेंगे? इलेक्ट्रिक करंट की तरफ। बात फॉलो किए, स्क्रीनशॉट लीजिए आप लोग।